हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, चाहे आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया जो है ये यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। इसमें से आपकी जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी जीडीपी में मैक्सिमम शेयर करती हैं, ठीक है भाई साहब, तो वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ किस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी वाली इंडस्ट्री आ रही है, उसके साथ कितने प्रतिशत वो आपको जीडीपी के साथ शेयर कर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे, साथ में ट्रिक के साथ याद करेंगे आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को। और बाकी वेरियस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो हमारी इंडिया में है वो कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं भाई। ओके, शुरू करने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। ठीक है भाई साहब, इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर इंडस्ट्री है क्या चीज़, इंडस्ट्री का मतलब क्या है। इंडस्ट्री सिंपली रेफर करती है आपकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है भाई, जो कंसर्न हो आपकी प्रोडक्शन में, एक्सट्रैक्शन में, किसकी मिनरल्स की जो आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर प्रोवाइड कर रहा हो आपको कोई सर्विसेज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंडस्ट्री। अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये आपको क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एजुकेशन लेने आए हो, ठीक है, पढ़ने आए हो, एजुकेट हो रहे हो, तो वो आप लोग क्या एक सर्विस ले रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स क्या हैं, जो टेंजिबल होती हैं, ठीक है भाई साहब, जो आप देख सको, जिसको आप छू सको। सर्विसेज क्या होते हैं भाई साहब, जो आप पैसा तो देते हो बट फिजिकली आप कुछ नहीं लेके जाते, आप उसकी सर्विस लेके जाते हैं, यानी कि आप दिमाग में उसको कुछ छाप छुड़वा के जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस। क्लियर, याद आई। तो ये है आपका गुड्स एंड सर्विस वाला कंसेप्ट इकोनॉमी का, वही आपका इंडस्ट्रीज में भी आपका फॉलो अप करता है। जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री है आपके पास, ठीक है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से वहाँ घूमना है भाई, कहाँ जाना है, कहाँ, वो पूरा आइटिनरी आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री। उसके साथ साथ ही हम लोग क्या किसकी बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आगे देखेंगे हम लोग भाई साहब। ये क्या है, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है भाई कोल इंडस्ट्री, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को। तो सिंपल मीनिंग पता चला इंडस्ट्री होती क्या है भाई साहब। अब कुछ वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ आपको देखने को मिलती हैं, जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। क्लियर, याद रखिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजरली आपको इंडिया में देखने को मिलती है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ओके, आईटी इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिलिकॉन वैली, जिसको आप लोग सेंट्रल कैलिफोर्निया में भी देखते हैं, प्लस बेंगलोर में भी आपको सिलिकॉन वैली देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके क्या है, आईटी हब्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज आईटी इंडस्ट्री। चलिए पहले देख लेते हैं भाई क्लासिफिकेशन आपकी इंडस्ट्री की। ये मेजरली 4 प्रकार की ये क्लासिफिकेशन होती है। एक आपका एग्रो बेस्ड, यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर के थ्रू कोई भी इंडस्ट्री आपकी बनती है, तो उसको हम लोग एग्रो बेस्ड में बोलते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, मिनरल बेस्ड, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, मतलब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, मिनरल्स एंड ऑल। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल, फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे आप 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, व्हीकल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रहता है भाई साहब आईटी सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह है, वो सब आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई साहब, टेक्सटाइल से ही आपको पता चल रहा होगा क्या, दैट इज़ हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, दैट जो कपड़े होते हैं हमारे, वो आपका क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्या करता है भाई साहब, ये इंडस्ट्री इन्वॉल्व रहता है किसकी प्रोडक्शन में, यॉन, क्लोथ एंड द सब्सिक्वेंट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दैट इज़
टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, कॉटन प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सूरत जो है गुजरात में जो आपको ये देखने को मिलता है सूरत, यहाँ पे आपको क्या सिंथेटिक टेक्सटाइल्स काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ से देखने को मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से कपड़ा सप्लाई होता है। ठीक है, तिरुपुर है जो यहाँ पे आपका निट वेयर एक्सपोर्ट्स के लिए माना जाता है, तिरुपुर। क्लियर है भाई साहब। अब ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर है, ये हमारा की एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक्सपोर्ट मतलब कि भाई साहब जिसको हम लोग बाहर भेजते हैं ये सभी चीज़ें। अब जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या फेमस, कौन सा फेमस टेक्सटाइल देखने को मिलता है भाई साहब, दैट इज़ पश्मीना। ओके, याद रखिएगा, पश्मीना इज़ फेमस टेक्सटाइल और फैब्रिक ऑफ इंडिया। क्लियर है, ये यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है भाई साहब फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, हर स्टेट का कहाँ पे क्या फेमस है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मूगा सिल्क है, ईरी सिल्क है, ठीक है, पुआंस है, पचरा है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ये PDF से डाउनलोड करके एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको बता दिया है, दैट इज़ पश्मीना। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है भाई साहब, ये आपकी आयरन ओर से, रॉ आयरन ओर जो होता है वहाँ से प्रोड्यूस करता है आपका स्टील को, जो आपका कंस्ट्रक्शन का प्राइमरी मटेरियल आपको देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन का प्राइमरी मटेरियल आपकी सीमेंट भी होती है, तो सीमेंट इंडस्ट्री हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दैट इज सेल और टाटा स्टील, ये जो दो हैं लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इंडिया के, याद रखिएगा। क्लियर है भाई, स्टील इंडस्ट्री में सेल, ठीक है भाई साहब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टाटा स्टील्स, ये दो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं आपकी आयरन एंड स्टील की। और भिलाई एंड बोकारो आर इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और जमशेदपुर भी। क्लियर है, जमशेदपुर जो है वो आपको टाटा स्टील का देखने को मिलता है। बाकी भिलाई एंड बोकारो भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के। क्लियर है, मैप अगेन आपको मेंशन कर दिया है मैंने, यहाँ से आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा PDF से। ठीक है भाई, चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं भाई साहब, ये इन्वॉल्व होता है आपकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग किसकी, गाड़ियों का। कार हो गए, ट्रक हो गए, टू व्हीलर हो गए, ट्रैक्टर्स आ गई, बसेज आ गई, टू व्हीलर्स आ गई, तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है भाई, अब टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके पास कार्स की। बजाज ऑटो, ये आपकी मोटरसाइकिल्स के लिए हैं, दैट इज़ टू व्हीलर के लिए ये मानी तानी कंपनीज आपको देखने को मिलती है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी GDP को काफ़ी भारी मात्रा में, और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, और ये ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारी मानी जाती है, क्योंकि भाई साहब यही चीज़ें तो हैं जो आपकी डेवलप करती हैं किसको, ट्रांसपोर्टेशन को। गाड़ियाँ नहीं होगी तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे भाई साहब, तो दैट्स वाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, याद रखिएगा, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर लार्जेस्ट कौन है, इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में बस मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी इंडिया है भाई साहब। ठीक है, ट्रैक्टर की बात करी तो इंडिया लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है बस मैन्युफैक्चरिंग में, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी इंडिया ही है। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है, और फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इंडिया आपको देखने को मिलता है। ये थी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। चलिए नेक्स्ट आ जाएं आप IT इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब IT सेक्टर का काम क्या होता है, IT सेक्टर मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर जो डिवाइसेस होती हैं आपकी, तो वहाँ पे आपका क्या होता है भाई साहब, तो उन डिवाइसेस में आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये फोकस रखता है किस पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किस में, IT सर्विसेज में, IT एनेबल्ड सर्विसेज में, और आउटसोर्सिंग में। तो ये है आपका IT सेक्टर। अब IT सेक्टर में टॉप 2 लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं, इन्फोसिस एंड TCS। ओके, इन्फोसिस एंड TCS जो है ये आपकी
टॉप 2 लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और आपका जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु आईटी सेक्टर का बाप माना जाता है, दैट इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। क्लियर? दैट इज बेंगलुरु। क्लियर भाई साहब? कैलिफोर्निया वर्ल्ड में बोला जाता है, एंड इंडिया की बात करें तो बेंगलुरु आपको कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है। आईटी सेक्टर जो है ये आपका फार्मा इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सभी में आपका आईटी इंडस्ट्री का एक मेन रोल है। तो ये याद रखिएगा भाई साहब। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल आउटसोर्सिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका कौन करता है? तो ये है आपके पास आईटी इंडस्ट्री। क्लियर है भाई साहब? आईटी इंडस्ट्री। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, यानी कि आपकी दवाइयों की, आपकी मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी हैं वो किस में आती हैं आपके पास? दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सिप्ला हो गया, ये क्या है? ड्रग प्रोडक्शन कंपनीज हैं इंडिया की। ठीक है। अब दवाइयाँ जितनी भी आप कंज्यूम करते हैं, वैक्सीन जितने भी आप लगवाते हैं, जैसे कि कोविड की कोविशील्ड आई थी, कोवैक्सीन आई थी, तो ये सभी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोसेस से होके गुजरती हैं। तो इनके भी कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है। पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद कुछ इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करने के बाद जब अप्रूवल मिलता है तो जाके ये मेडिसिन या फिर वैक्सीन्स आप तक पहुंचती हैं। तो ये इंडस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया की जीडीपी के लिए। ठीक है भाई साहब। मेजर एक्सपोर्टर हैं हम जेनेरिक ड्रग्स। ठीक है। इंडिया जो है मेजर एक्सपोर्टर है जेनेरिक ड्रग्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लियर है भाई? और इसकी अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये एफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई चेन में। कोविड के टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा मिनिमम रेट्स यानी कि सस्ते दामों में वर्ल्ड वाइड दवाइयाँ भेजी थी यहाँ से, ताकि सब क्योर हो सके। ठीक है। तो ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम भाई किसकी? पेट्रोलियम इंडस्ट्री के। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है भाई? ये आपकी एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? पेट्रोलियम को, फिर उसको रिफाइन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑयल को और गैस प्रोडक्ट्स को। क्लियर? याद रखिएगा, दैट इज पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, हम उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर रिफाइन करते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स को। क्लियर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दो जो है मेजर प्लेयर्स हैं आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के। ठीक है भाई साहब। और रिफाइनरीज आपकी जो मेन है वो जामनगर गुजरात में जो है वो आपका की सेंटर है। क्लियर? रिफाइनरी का जो की सेंटर इंडिया का जो है वो आपका जामनगर गुजरात में आपको देखने को मिलता है, जो कि अगेन रिलायंस यानी कि अंबानी साहब का ही है। क्लियर है भाई साहब? ठीक है। अब पेट्रोलियम की जो आज की नीड देखी जाए, नीड ऑफ द आवर, तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट है। घर में आपकी ज़रूरत है गैस की, गाड़ी में आप अगर ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं कहीं तो आपको तो भी ज़रूरत है ऑयल की। तो ये आपके लिए भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, एनर्जी नीड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है। तो ये था आपका पेट्रोलियम सेक्टर भाई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ये वो सेक्टर है जो सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। सीमेंट चीज़ क्या है? ये एक फंडामेंटल मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए भाई। कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बगैर नहीं हो सकती, याद रखिएगा। क्लियर? अब सीमेंट की बात करूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, ये दो जो हैं ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया की। अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। अब हाल ही में अगर जेएंडके की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन प्लेयर कौन देखने को मिलता है भाई? खाइबर सीमेंट। क्लियर? और ये आपकी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रोड्स की हो, बिल्डिंग्स की हो, डैम्स की हो, या आप घर बना रहे हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो, तो वहाँ पे आपको सीमेंट इंडस्ट्री का मेजर रोल देखने को मिलता है। अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये आपको इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री देखने को मिलती है आफ्टर चाइना। चाइना जो प्रोडक्शन करता है सीमेंट की वो वर्ल्ड नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है इंडिया हमारा। क्लियर है भाई साहब? ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भाई साहब हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं भाई साहब? ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिले करती हैं किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जितनी भी इंडस्ट्रीज़
आपकी डिपेंड रही एग्रीकल्चर पे या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। ठीक है भाई साहब, कोई भी फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे शुगर हो, जूट हो, उसके बाद डेयरी के प्रोडक्ट्स हों, तो ये सभी आपके पास किस में आती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स की ऊपर बात की जाती है। अब इसी में ही आपकी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या चीज़ है भाई साहब, ये हॉर्टिकल्चर इज़ नथिंग दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका डील करता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सभी को कल्टीवेट करके फर्दर प्रोसेस करके मार्केट में बेचने का काम करता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है भाई साहब। अब इसमें अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में, तो अमूल जो है, अमूल आपको पता ही है भाई साहब, लीडर है किसका, ये डेयरी प्रोडक्ट्स का, और इंडिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है शुगर का। क्लियर है भाई साहब। अगर बात करूं वर्ल्ड की, तो क्यूबा को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, याद रखना ये। और एग्रीकल्चर जो है ये रूरल इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा विटल रोल प्ले करता है और फूड सिक्योरिटी का भी काम करता है। इंडिया में अगर मैं बात करूं 58% हाउस होल्ड्स जो हैं ये आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। क्लियर। और 14% ही, याद रखना, 14% ही जीडीपी को शेयर आता है एग्रीकल्चर से। हाल ही में अगर हम देखें तो 58% जो हैं हाउस होल्ड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, वहीं अगर देखा जाए तो 14% ही जीडीपी शेयर आता है एग्रीकल्चर से। तो ये याद रखिएगा। ठीक है भाई। जूट जो है ये आपका कैश क्रॉप होता है। ओके, कैश क्रॉप। क्लियर है भाई। अब आ जाते हैं भाई लोग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट पे, दैट इज कोर इंडस्ट्रीज। अब कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है भाई साहब, ये वो इंडस्ट्री हैं जो हमारे कैपिटल बेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है भाई साहब, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की कैपिटल बेस क्या है वो हमें कौन बताएगा, दैट इज हमारी जो ये कोर इंडस्ट्रीज होती हैं ओवरऑल। ठीक है भाई साहब, टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। नंबर 1 कोल। ठीक है, कोल इंडस्ट्री जो आपकी ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर के अंडर आती है, ये 10.33% कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्रूड ऑयल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आपके देखने को मिलती है, 9.98% आपको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ही देखने को मिल रही है, अगेन 6.88%। ओके, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 28.04%। इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंडर आपको ये देखने को मिलता है 19.85%। सीमेंट सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन 5.37%। ठीक है। स्टील आपको जॉइंट प्लांट कमेटी के अंडर देखने को मिलता है 17.92%। फर्टिलाइजर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 2.63% आपको ये देखने को मिलती हैं। ये टोटल इंडस्ट्रीज कितनी हैं आपके पास कोर वाली। ठीक है, तो ये जो आपको इकोनॉमिक बेस दिखाता है किसी भी कंट्री का, तो ये हमारी इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। चलिए इनको याद कर लेते हैं भाई साहब ट्रिक के साथ। ट्रिक टू रिमेंबर 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। तो ट्रिक है भाई साहब CCC फ्रेंड्स। ओके, CCC फ्रेंड्स। ओके, CCCR फ्रेंड्स, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, F फॉर फर्टिलाइजर्स, R फॉर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, N फॉर नेचुरल गैस एंड S फॉर स्टील। तो ये थी हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन इकोनॉमी की। अब टाउन्स कुछ जो एसोसिएटेड हैं सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, किस टाउन का क्या नाम है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ल्ड वाइड आपको याद रखने हैं। जैसे अहमदाबाद गुजरात, इनको आप लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक करते हैं। सिंदरी झारखंड, ये आपको फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स से लिंक करवाता है। शिफील्ड यूके, ये आपको कटलरी इंडस्ट्री से लिंक करता है। तातागढ़ इन वेस्ट बंगाल, ये आपको पेपर एंड जूट से लिंक करता है भाई। वेनिस इटली, ये आपको शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री से लिंक करता है भाई। वाराणसी उत्तर प्रदेश, सिल्क एंड
बारकोड इंडस्ट्री, ठीक है, इससे आपको ये लिंक करता है। तो ये था हमारा भाई इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया का बेसिक। आई होप सो आपको समझ आया होगा भाई साहब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक ज़रूर से करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भाई साहब हम लोग कैसे वीडियो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।